आप लोगों को पता है भाइयों कि प्रकृति इतने दिन बंद होने से सब कुछ काफ़ी परिवर्तन आया है और काफ़ी चीज़ें अपडेट हुई है। जैसे कि हवा, जल, पानी, नदी नाले सब स्वच्छ हो गए हैं, साफ हो गए हैं। एकदम नया नया सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मोबाइल कैसे रीसेट हो जाता है और अपडेट होने के बाद नया नया फीचर आता है, नया फील आता है। सेम वही हो रहा है। तो क्यों ना हमें भी अब खुद को अपडेट करना चाहिए। जो हम भूल गए थे, हमारे जो फीचर थे ज़िंदगी के, वो फिर से हमें लागू करने चाहिए। तो कल मैंने आपको धर्म के बारे में बताया था, आज मैं अपने ईश्वर के दिए हुए 5 कर्मों के बात बता रहा हूँ जो हमारी सनातन संस्कृति के मेन कर्म हुआ करते थे, हमारे ऋषि मुनियों की जो देन है। तो आज हम उन कर्मों पर बात करेंगे और खुद को अपडेट करेंगे। बात करता हूँ मैं किसकी? कर्म की। देखो, सुख रहने के लिए और ईश्वर की भक्ति का मैं अब आपको ये भी सच्ची बात बता रहा हूँ। इस पर कभी भी आप सोचो ही मत कि कुछ गलत हो सकता है। मैं आपको प्रमाणिक बात बता रहा हूँ कि कर्म, मनुष्य के 5 कर्म बताए जिसको हम 5 महायज्ञ बोलते हैं। क्या हम लोग करते हैं? क्या आप बोलते हो सुख नहीं है, भगवान में क्या है, हमारे पर कृपा नहीं है, ये नहीं है, वो है, बीमार पड़ते रहता हूँ, फैमिली में ये टेंशन है। आपने कर्म क्या किया है भाई? जो ईश्वर ने बताया कि आप वो कर रहे हो, वेदों में जो बताया, जैसे कि 5 कर्म हम बताए हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ और 5वां बलिबलेश्वर यज्ञ। बलिबलेश्वर यज्ञ। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। पहला ब्रह्म यज्ञ कि इसका महत्व क्या है, इससे करने से फायदा क्या है और क्यों करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है कि प्रभाती 4 के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य देव के निकलने से पहले अपनी जो भी क्रिया आदि सोच आदि करने के बाद नहा के ईश्वर का ध्यान करना, जो निराकार ईश्वर है जिसको वेदों में बताया गया है 40वें अध्याय के 15वें और 17वें श्लोक में, 18वें श्लोक में जिसका बताया गया है, और गीता जी में जो बताया गया है कि ओम का, ओम हम आप लोग समझ नहीं रहे हो ओम चीज है क्या है। ओम आप सिर्फ एक मंत्र समझ रहे हो। इसका हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा महत्व बताया। वेदों में इसका मूल नाम ईश्वर का बताया, ओम का। तो मैं आपको ब्रह्म यज्ञ के बारे में बता रहा हूँ। अब आप नहा धो लोगे, सबसे पहले तो शांति से ब्रह्म मुहूर्त में आप साधना करोगे, योग करोगे, ओम का स्मरण करोगे। तो सबसे पहले आपकी जो शरीर में है जल्दी उठने से, जो आधे समस्या तो आपको जल्दी उठने से खत्म हो गई। दूसरा, आप योग करोगे तो जो बीमारी आने वाली है वो होगी नहीं। ध्यान करोगे ईश्वर का तो एक तो आपकी सवेरे सवेरे उठते से ही ईश्वर की पूजा हो जाएगी, ध्यान, ठीक है। तो करने से ये फायदा है, एक तो आपको रोग होंगे नहीं, जो है वो समाप्त हो जाएंगे, और दूसरा आपकी ईश्वर की पूजा हो गई। भाई धरती में आए हैं और जिन्होंने हमें भेजा है उसको याद ही नहीं करोगे तो जीने से मतलब ही क्या है। तो एक तो ईश्वर की पूजा हो गई, तो ये हो गया ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। अब देव यज्ञ क्या है? कौन सा देव यज्ञ है? किसको पूजे? 33 करोड़ देवी देवता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठे। सिर्फ 33 प्रकार के देव है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देव यज्ञ क्या होता है? देव यज्ञ यह है जैसे कि हम अग्निदेव बोलते हैं, जैसे जल जो देवता है वो देव की कैटेगरी में आता है। पेड़ पौधे जो भी हमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में फायदा पहुंचा रहे हैं, जैसे वायु देव, वायु से हम ले रहे हैं तो एक जीने में हमारा मदद कर रही है, तो वायु देव। जल से हमारा 71% हमारे शरीर में जल है, जीने का मेन कारण है वो भी जल देव। इसलिए हमारे सनातन धर्म में इनका महत्व है। आपको पता है हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बदला है, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि 5 तत्वों से, और धरती आदि से मिलकर बना है। तो जो धरती माता में हम पैर रखते हैं, धरती माता भी देव कहलाती है, जल भी देव, अग्नि देव, वायु देव। इन सबकी हम शुद्धि के लिए यज्ञ करेंगे। यज्ञ से क्या होता है? वातावरण में शुद्धि आती है और जो शरीर नाशक कीटाणु रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। भाई बीमारी का जो कारण रहता है वो समाज सेवा हो गई कि एक तो बीमारी किसी को हो गई नहीं, उन कीटाणुओं के नष्ट होने से। अगर यज्ञ पूरे संसार में आज चल रहा होता, आज की परिस्थिति में बता रहा हूँ, तो कोरोना नाम की महामारी हमारे भारत देश में कहीं से कहीं तक
मस्तक देती नहीं ना, क्योंकि यज्ञों का महत्व वेदों में इतना बताया है, जितने भी कर्म सर्वश्रेष्ठ है उसमें यज्ञों का महत्व बहुत बहुत बताया गया है। यज्ञों से कोई चमत्कार नहीं होता है, इससे क्या है वातावरण में शुद्धि होती है, पेड़ पौधों को लाभ होता है, वायु की शुद्धि होती है, और जो जीवाश्म वातावरण में जो कीटाणु जो गंदगी इतना फिल्टर हो जाता है, रियली फिल्टर होता है। आप अमेरिका के वैज्ञानिक साइंटिस्टों ने भी ये प्रूव किया है कि यज्ञों से सही में वातावरण क्लियर होता है। तो दूसरा देव यज्ञ। अब तीसरा है पितृयज्ञ। अब हम मूर्खों को किन्हीं झूठे ब्राह्मणों ने क्या बता दिया है कि मरने के बाद श्राद्ध जो करते हैं वो पितृ आता है, या वो उसको पितृ कहते हैं। इन मूर्खों का सबसे बड़ा पाप लगेगा भाई, क्योंकि पितृयज्ञ का मतलब होता है जिंदे माता पिता को ही सेवा करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना। अगर हम जिंदे माँ बाप को ही नहीं पूज रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, मरने के बाद क्या फायदा है। जबकि कृष्ण भगवान ने गीता जी में बता दिया है, वेदों में ईश्वर ने बता दिया है कि जैसे तुरंत हमारा जो प्राण निकलता है वो दूसरे शरीर को धारण करता है, इस शरीर को छोड़कर तुरंत दूसरे शरीर को धारण करता है। तो उसने तो जैसे ही मरा दूसरे धर्म को धारण कर लिया, वो बेटा थोड़ी है। तो फिर ये बाद में पूरी उड़ी खिलाने से क्या लाभ, व्यर्थ है, ये पाप कर्म है। ये इसका विधान वेदों में कहीं से कहीं तक नहीं है। मैं आपको चैलेंज देके बता रहा हूँ, पूरे होशो हवास में सत्य बात बता रहा हूँ, वेदों में ये नहीं है। वेदों में पितृयज्ञ मतलब जिंदे माता पिता को सेवा करना। तो इससे ये है आपका परिवार में खुशी हो गई, माँ बाप भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि उनको लगेगा हमारा बेटा अच्छा है, तो कोई मतभेद होना ही नहीं है। अब तीसरा है भैया अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का मतलब होता है जो भी हमारे यहाँ घर साधु संत या कोई अतिथि जो श्रेष्ठ अतिथि आता है 1-2 दिन के लिए अच्छे से रहता है, उनकी अच्छे अंतरात्मा से सेवा करना, ऋषि मुनि आते हैं उनको सेवा करना, अच्छे से जल देना या खाना खिलाना, उनकी वो आशीर्वाद ही देके जाएंगे ना। तो ये आता है अतिथि यज्ञ में। और पांचवा है बलिबलेश्वर यज्ञ। इसका मतलब होता है जो कुत्ते घोड़े बैल गाय बकरी जो भी पक्षी आते हैं इनको जलपान कराए, इनको दाना दे, क्योंकि इनका ईश्वर ने तो इनके कर्मों के अनुसार इनको योनि दी है, पर हमको जो योनि दी है उसका हम भला कर सकते हैं, हमारे शरीर को मोक्ष के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए इनकी सेवा करोगे तो ये भी पुण्य का ही काम है। तो ये हो गए 5 ये 5 चीजें कर लो, धर्म को समझ लो, आपको कहीं किसी से भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उस ईश्वर को हमेशा अपने हृदय में मान के कर्म अच्छे करते जाओ तो आपको पाप भी नहीं होगा। तो आज मैंने पूरी अच्छी आत्मा से मुझे क्या मालूम मैं कैसे समझा रहा हूँ और आप लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बस ये चीजें कर लो, जिंदगी में आधे से ज्यादा आपके दुख सुख इससे ही कट जाएंगे, आगे आपको बहुत फायदा होगा। और ईश्वर करे कि बहुत उन्नति करो आप लोग और अच्छे से जीवन यापन करो और भी अच्छे से आपकी जिंदगी हो। तो आज मैंने जो भी बताया है कृपया इस पे मनन करें, फिर से सुनो और दूसरे तक ये चीजें शेयर करो यार, और मुझसे पूछो आप लोगों के मन में जो सवाल है। और मेरे 2 चैनल है यूट्यूब पे, एक सामाजिक मंथन और दूसरा सनातन समाचार। तो सामाजिक मंथन में जो झूठे बाबाओं के झूठ हमारे सनातन धर्म में आते हैं तो मैं वीडियो बना के उनको जवाब देता हूँ, जैसे कि अभी मैं रामपाल बाबा के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये समाज में बहुत अंदर तक घुस गई है, हमारे गांव तक, तो अभी मैं उसके ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। और दूसरा हमारे धर्म की अच्छी अच्छी बातें जो है और जो आज तक झूठ आते रहे वो मैं सनातन समाचार यूट्यूब पे चैनल है उस पर डालते रहता हूँ। तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे ऑल पे जाके क्लिक कर लो, तो जो भी वीडियो मैं डालूंगा ना आपको डायरेक्टली मिलता रहेगा नोटिफिकेशन, आप देखोगे तो आपको जानकारी मिलेगी। और फेसबुक पे मेरा ओम पवार नाम का पेज मैंने अभी भी बनाया है, उसको भी लाइक करो, प्रमोट करोगे तो आपका ही फायदा होगा। इससे मेरे को पैसे तो मिल नहीं रहे या मेरा कोई बहुत फायदा तो हो नहीं रहा है भाई। जो मेरी बातों को नहीं समझते या जैसे रामपाल बाबा को के लोग हैं ये तो ऐसे सोच रहे हैं क्या है फालतू का, ये है वो है, पर मुझे पता है जो मेरे और भी बहुत से लोग फोन और मैसेज आते हैं ना, मैं कसम से बहुत खुश होता हूँ कि आप लोग मोटिवेट करते हो और वीडियो बनाने का बोलते हो। तो मैं बस ये धर्म का काम कर रहा हूँ, बाकी इनको जाने दो। अभी मैं और मेरी वीडियो जितनी भी आएगी ना शास्त्रों के ऊपर ही मैं आपको प्रमाण के साथ देता रहूँगा और बताता रहूँगा। तो भाई मस्त रहो, अच्छे कर्म करो, अच्छा वाणी रखो, अच्छी सोच रखो, बस उन्नति करो और ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ों का साथ देते रहो। बस बाय।